तो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाटक विधा के पार्ट तीसरा भाग लेकर आए हैं। दोस्तों, हम यूथ कंपटीशन बुक के ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी साहित्य या से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जोड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अग्निलिख काव्यात्मक कृति के काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अग्निलिख काव्य नाटक के नाटककार भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसका विषय राम के जीवन पर आधारित है, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल आदि सेठ गोविंद दास के नाटक हैं। विकास, सेवा पथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, ये सभी गोविंद दास के नाटक हैं। और नरेश मेहता के नाटक खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, ये सभी नरेश मेहता के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग नाटक विधा की पुस्तक है। विकल्प बी सही है। आठवां सर्ग नाटक विधा की रचना है। ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक हैं। इनके आठवां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात, ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। प्रश्न है सर्वाधिक नाटक लिखे हैं। सर्वाधिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प बी सही है। नाटककारों में जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त आदि नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश। विकल्प डी सही है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये दोनों मोहन राकेश के नाटक हैं। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण के नाटक। अशोक, गणध्वज, वत्सराज, दशाश्व मेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगाद्वार, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं।
भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम है। भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम 1850 से 1900 ईस्वी तक। विकल्प सी सही है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से उपेंद्र नाथ अश्क विकल्प ए सही है। उपेंद्र नाथ अक्स के एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ। ये सभी उपेंद्र नाथ अक्स के एकांकी हैं। अब जयशंकर प्रसाद के एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, 20 की पुड़िया, ये सभी उदय शंकर भट्ट के एकांकी हैं। प्रश्न है 122, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम गोपाल राम गहमरी विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल राम गहमरी हैं। ये एक अनुदित यानी कि अनुवाद किया हुआ नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं देश दशा है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक अंधेर गली, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रमुख नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। प्रसादोत्तर नाटक हैं। प्रश्न है प्रसादोत्तर नाटक हैं। प्रसादोत्तर नाटक उपर्युक्त सभी हैं। ये सभी प्रसादोत्तर यानी प्रसाद युग के बाद के सभी नाटक हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तीसरा हाथी का रचनाकाल 1975 है, ये रमेश बच्ची का है। सेतुबंध 1972 का है, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बिन बाती के दीप 1980 का, ये शंकर शेष का नाटक है। कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? विकल्प बी, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। विकल्प बी सही है। चलिए, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। कथन नाटक के संबंध गलत हैं। नाटक के संबंध में सही कथन, नाटक में नाटककार के समझ समय का बंधन होता है। नाटक में कुछ विशेष घटनाओं को ही प्रदर्शित किया जाता है। नाटक के संवाद सरल और गद्यात्मक होने चाहिए। और इसके बाद लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। प्रश्न 125, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम मोहिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। हिंसा हिंसा न भवति विश्वस विस्मौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। जबकि प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता सम्रण, संयोगिता स्वयंवर, ये सभी श्रीनिवास दास के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधा युग के विषय में विकल्प सी गलत है। अंधा युग के विषय में इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, ये कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। सभी कथन सही है। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। चलिए अगला प्रश्न।
जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? कल्याणी मगध की पटरानी है, ये विकल्प गलत है, विकल्प बी सही है। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कल्याणी मगध की राजधानी है, सॉरी दोस्तों, कल्याणी मगध की पटरानी है, ये कथन गलत है। जबकि सही वाक्य कल्याणी मगध की राजकुमारी है, अलका गंधार राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। यह नाटक के पात्रों के विषय में सही है। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, उसको बताना है। करबला प्रेमचंद का है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा का है, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर का नहीं है, अंजू दीदी उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक है, विकल्प डी सही है। अंजू दीदी उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक है, करबला प्रेमचंद का नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न है, नाटक और उनके रचयिताओं के संबंध में एक युग सही नहीं है, उनमें से कौन सा है? उनमें से विकल्प डी अभी देख ही चुके हैं, करबला प्रेमचंद का नाटक है, बाकी सभी सही हैं। करबला प्रेमचंद का नाटक है, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र का नाटक है, कामना जयशंकर प्रसाद का है, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने, विकल्प बी सही है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि तथा धर्मवीर का प्रमुख नाटक है अंधा युग। चलिए अगला प्रश्न, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास रामकुमार वर्मा, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामकुमार वर्मा ने अतीत को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें 1930 ईस्वी का है, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, ये सभी रामकुमार वर्मा की एकांकी हैं। चलिए अब देखते हैं भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी कारवां है। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियां हैं। आप देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी नाटक बहुरंगी। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा आदि, ये लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी हैं। चलिए अगला प्रश्न, है 132 स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है? धातुसेन द्वारा राज परिवार में खड़ेपन का संकेत, विकल्प ई सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं।
स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है। धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उनके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट जयशंकर प्रसाद के आदि नाटक हैं। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है 133। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। ये मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र निभाता है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी का है। चलिए अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र हैं। प्रपंच बुद्धि, विकल्प डी सही है। कल्पित पात्र स्कंदगुप्त में प्रपंच बुद्धि है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में लिखा गया है। इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, स्कंदगुप्त, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं पांडुदत्त, भट्टारक, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना आदि सभी स्कंदगुप्त के नाटक के पात्र हैं। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आधे अधूरे के बारे में अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटक कृति सही नहीं है। विकल्प ई। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र महेंद्र सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन, अधूरा है जो कि इसको पूरा किया कमलेश्वर द्वारा पूरा किया गया है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा, विकल्प डी सही है। प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर व्रत प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी आदि ये सभी अंधा युग के प्रमुख पात्र हैं। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु ने ही वंचक कहा है। अंधा युग में
कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है, गांधारी ने, विकल्प बी सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युयुत्सु आदि प्रमुख पात्र हैं। मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में ये कथन किसका है? ये कथन छोटी लड़की का है, विकल्प डी सही है। आधे अधूरे में ये कथन छोटी लड़की, जो कि किन्नी उसका नाम है, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा आदि। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। स्कंदगुप्त में कालिदास का कालिदास का नाम प्रख्यात है। स्कंदगुप्त में कालिदास का नाम प्रख्यात है, मात्रगुप्त के रूप में प्रख्यात है, विकल्प सी सही है। कालिदास का नाम मात्रगुप्त है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय लक्षण प्रकट होने लगे थे। इस नाटक के प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पांडुदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मात्रगुप्त, सर्वनाम, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया मालिनी, ये सभी स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के नहीं है, विकल्प डी सही है। जगदीश चंद्र माथुर समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक नाटकों पर आधारित हैं। इनके नाटक इस प्रकार हैं: कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल, रीति, शारदीय आदि जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। निम्न में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा, इनका 8वां सर्ग है, सही है। भीष्म साहनी का हानूस नाटक सही है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य सही है। धर्मवीर भारती का अंधा कुआं है, नहीं है, ये इनका है अंधा युग। ये धर्मवीर भारती का अंधा युग है और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। चलिए विकल्प डी सही है। धर्मवीर भारती का अंधा युग महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण है। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। इसमें कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। भीष्म साहनी का हानूस नाटक है। इसमें चेस्कोस्लोवाकिया की लोककथा है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, इसमें महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ की चित्रण है। अगला प्रश्न। भोर कतारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से कविता है, विकल्प बी सही है। भोर कतारा एकांकी
की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। माथुर के अन्य नाटक हैं मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, शारदीय, बंदी आदि। ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के नाटक एकांकी हैं। चलिए अगला प्रश्न। तुम्हें मुझ में घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिया एकांकी का यह संवाद किसने कहा है? सृजन में संकलित तौलिया एकांकी का संवाद वसंत ने मधु से कहा है। ये कथन वसंत ने मधु से कहा है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण और वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिया एकांकी का यह संवाद वसंत ने मधु से कहा। तौलिया एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ? अजातशत्रु 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं और इनके प्रकाशन है। सज्जन का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। कल्याणी परिणय का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। करुणालय का 1913 ईस्वी में। प्रायश्चित का 1913 ईस्वी में। राजश्री का 1915 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। विशाख का 1921 ईस्वी में। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों मोहन राकेश के नाटक हैं। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। डॉक्टर भीष्म साहनी का नाटक है। चलिए दोस्तों, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का नाटक है। चलिए लहरों के राजहंस 1963 में का नाटक है, मोहन राकेश द्वारा लिखित। इस नाटक की प्रमुख पात्र सुंदरी तथा अलका है। अलका और सुंदरी पात्र हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी का। पैर तले की जमीन, जो कि ये अधूरा नाटक है, इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। चलिए अगला प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? विकल्प बी विश्वस्य विस्मौषधम सही है। विकल्प बी। इनके कुछ नाटक और प्रकाशन वर्ष, प्रकार और उनमें विषय वर्णन दिया हुआ है। वैदिक हिंसा न भवति, ये 1873 का है। ये प्रहसन है। इसमें सामाजिक धार्मिक विसंगत का व्यंग है। और भारत दुर्दशा 1880 का है। ये नाट्य राशक लास्य रूपक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। नील देवी 1881 का ये गीत रूपक नाटक है। इसमें राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के बारे में। अगला प्रश्न। अंधा युग नाटक की समस्या है। अंधा युग नाटक की समस्या है। विकल्प बी युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है। इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। अगला प्रश्न। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? विकल्प बी नाहुस
ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का ना होकर इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक है। विकल्प बी सही है। नाउस भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु के पिता गिरधर दास गोपाल चंद द्वारा 1859 ईस्वी का लिखित हिंदी का पहला नाटक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतेंदु द्वारा अनूदित नाटक कौन सा है? भारतेंदु द्वारा अनूदित नाटक विद्या सुंदर है। विकल्प 20 बाकी सभी ये तीनों ए बी डी ये तीनों मौलिक नाटक हैं। चलिए इसकी व्याख्या, विद्या सुंदर अनूदित नाटक है। ये संस्कृत के चौर पंचाशिका का बांग्ला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनूदित मिलाकर भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे। कितने? कुल 17 नाटक। चलिए अगला प्रश्न, भीष्म सायनी का नाटक नहीं है। भीष्म सायनी का नाटक अंधा युग नहीं है, ये धर्मवीर भारती का हानोस माधवी कबीरा खड़ा बाजार में, ये सभी भीष्म सायनी के नाटक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है, जो कि महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। हानोस कबीरा खड़ा बाजार में माधवी भीष्म सायनी के प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं। भीष्म सायनी के पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार रामकुमार वर्मा का ये 1930 ईस्वी का नाटक है। एकांकी है रामकुमार वर्मा का। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा का नाटक है। इनके अन्य एकांकी नाटक रेशमिताई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप तरंग, कौमुदी, महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी कारवा है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। विकल्प डी सिंदूर की होली, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक जयशंकर प्रसाद का न होकर ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह डी भोर का तारा है। विकल्प डी सही है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है। माथुर के अन्य एकांकी मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोड़े, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, सारदी, बंदी आदि ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हैं। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? नागरी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक 1936 में रचित जयशंकर प्रसाद द्वारा ध्रुव स्वामी को कहते हैं। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्रुव स्वामी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। ये जयशंकर प्रसाद का है। आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद, पुनर्विवाह की समस्या, इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, शकराज, मिहिरदेव, शिखा स्वामी, पुरोहित, कोमा आदि ये सभी पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु की रचनाओं का सही विकल्प है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु की रचनाओं का सही कालक्रम है भारत दुर्दशा, ये 1880 का है। 1880 का है।
और चंद्रावली 1876 का है। और नील देवी 1881 का है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 का है। इस प्रकार सही क्रम देखें तो 73, 76, 80 सबसे पहले आता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, तो ये कट जाता है, और इसके बाद वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के बाद चंद्रावली किसमें है? इसमें भारत दुर्दशा है, ये कट जाता है। इस प्रकार बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो प्रतिदिन हमारे देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।